बहुत पुराने समय की बात है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज नाम का एक कस्बा था जो अपने कुशल कारीगरों के लिए जाना जाता था। इसी कस्बे की एक संकरी गली में हारून नाम का एक बुनकर रहता था। हारून कोई साधारण बुनकर नहीं था, उसके हाथों में जादू था। वह रेशम के धागों से ऐसे कालीन बुनता था कि देखने वाले दंग रह जाते। यह हुनर उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। उसके बनाए कालीनों में बाग बगीचे जिंदा हो उठते, पक्षी चहचहाते हुए महसूस होते और झरने बहते हुए दिखाई देते। लेकिन पिछले कुछ सालों से मशीनों से बने सस्ते कालीनों ने बाजार पर कब्जा कर लिया था। हारून की कला की पूछ कम हो गई थी। महीनों की मेहनत के बाद जब कोई कालीन तैयार होता तो उसके खरीदार नहीं मिलते। धीरे धीरे उसकी आमदनी कम होती गई और उस पर साहूकारों का कर्ज चढ़ने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसे अपना पुश्तैनी घर गिरवी रखना पड़ा। परेशान होकर उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह यहां रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मेरे बच्चे भूखे सोएंगे और यह घर भी हाथ से चला जाएगा। उसने फैसला किया कि अब उसे अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर जाना चाहिए। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन कालीन, जिसे बनाने में उसे पूरे 2 साल लगे थे, बेचने का निश्चय किया। उस कालीन का नाम था जन्नत का बाग। उसमें सोने और चांदी के तारों से ऐसे फूल पत्ते बुने गए थे कि वे असली लगते थे। हारून को यकीन था कि इस कालीन की कीमत उसे किसी बड़े शहर में ही मिल सकती है। इसलिए उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी, खाने पीने का सामान और वह बेशकीमती कालीन अपने ऊंट पर लादा और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था दूर देश में बसा एक समृद्ध शहर रतनगढ़, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वहां के अमीर लोग कला के बड़े कद्रदान हैं। जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करते हुए हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद हारून आखिरकार रत्नगढ़ से 1 दिन की दूरी पर स्थित एक बड़े व्यापारिक पड़ाव माधोपुर पहुंचा। शहर में बहुत चहल पहल थी। उसने सोचा कि रात यहीं किसी सराय में गुजारकर अगली सुबह तरोताजा होकर रतनगढ़ के लिए निकलेगा। शहर पहुंचकर उसे एक बड़ी सी सराय दिखी। उसने अपने ऊंट को अस्तबल में बांधा और अपना कीमती थैला, जिसमें कालीन और पैसे थे, लेकर सराय के अंदर चला गया। सराय की दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। यह पढ़कर उसने सोचा, यह तो हर जगह लिखा होता है। सच में सामान की रक्षा तो खुद ही करनी पड़ती है। बेचारा सराय का मालिक अकेला कैसे इतने लोगों के सामान की देखभाल करेगा। हारून ने खाना खाया और थकान के मारे अपने उसी कीमती थैले का तकिया बनाकर वहीं एक कोने में सो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसका थैला वहां से गायब था। वह घबराहट में इधर उधर भागा। उसने सराय में मौजूद हर व्यक्ति से पूछताछ की, हर कोना छान मारा, लेकिन उसे अपना थैला नहीं मिला। उसकी 2 साल की मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी, उसकी आखिरी उम्मीद, सब कुछ एक ही रात में लुट चुका था। हारून को अपनी लापरवाही पर बार बार गुस्सा आ रहा था। अब तो उसके पास अपने घर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब थैला मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं तो हारून ने फैसला किया कि वह इसी शहर में रहकर कोई काम करेगा। हारून सराय से बाहर निकला और अस्तबल से अपना ऊंट खोला। अब उसके पास यही एक आखिरी संपत्ति बची थी। उसने भारी मन से अपने वफादार ऊंट को बाजार में बेच दिया। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे उसने एक नया काम शुरू करने का सोचा। उसने देखा कि माधोपुर से रतनगढ़ जाने वाला पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक था और यात्रियों को अक्सर एक भरोसेमंद मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती थी। अब यही उसका रोज का काम बन गया। वह शहर के चौराहे पर खड़ा हो जाता और यात्रियों को सुरक्षित रूप से पहाड़ी दर्रा पार कराकर रतनगढ़ पहुंचाता। इस काम से जो पैसे मिलते उसी से वह अपना गुजारा करने लगा। वह सुबह काम पर जाता और शाम को किसी सस्ती सी सराय में रुकता। एक दिन वह रोज की तरह चौराहे पर खड़ा था कि एक अमीर दिखने वाला नौजवान उसके पास आया। उसने कहा कि वह रतनगढ़ जाना चाहता है, लेकिन मुख्य रास्ते से नहीं, बल्कि एक छोटे और सुनसान रास्ते से। उसने हारून को मुंह मांगी कीमत देने का वादा किया। हारून को उस रास्ते के खतरों के बारे में पता था, जिसे लोग मौत की घाटी कहते थे, लेकिन पैसों की जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया। चलते चलते वे एक भयानक और वीरान घाटी में पहुंच गए। हारून को संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने नौजवान यात्री से पूछा, जनाब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रास्ते पर कौन सी जगह है? नौजवान यात्री ने जवाब दिया, जी हाँ,
आखिर आपको जाना कहां है? यात्री हंसकर बोला, तुम्हारी मंजिल तक। अचानक चलते चलते वे घाटी के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां जगह जगह इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बेचारे हारून के होश उड़ गए। उसने कहा, बस अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। यात्री गुस्से से बोला, चुपचाप चलते रहो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी यहीं पड़ी मिलेंगी। हारून वहीं रुक गया। मेरे घुड्डे से नीचे उतरो और मुझे यहां से जाने दो। यह सुनकर यात्री घोड़े से उतरा और अपनी कमर से एक लंबा खंजर निकालकर हारून को दबोचने के लिए भागा। हारून गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। तुम मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जितने पैसे हैं वो भी ले लो, लेकिन भगवान के लिए मुझे मारो मत। लेकिन दूसरी तरफ यात्री की आंखों में खून उतरा हुआ था। वह बोला, आज तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे। हारून समझ गया कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसने रोते हुए यात्री से प्रार्थना की, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम मेरे ही धर्म के हो तो मैं मरने से पहले तुमसे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। यह सुनकर यात्री गुस्से से एक तरफ खड़ा हो गया और बोला, जल्दी करो, मेरे पास फालतू समय नहीं है। हारून कांपते शरीर के साथ नमाज के लिए खद्दा हो गया। आंखों में मौत का डर लिए जब उसने नमाज पढ़ना शुरू की तो डर के मारे वह सब कुछ भूल गया। बेचारे के दिमाग में कुरान की कुछ आयतें आती तो जुबान उन्हें अदा करने में असमर्थ हो जाती। हारून नमाज में इसी तरह व्यस्त था कि अचानक झादियों से एक नकाबपोश घुड़सवार प्रकट हुआ। वह तूफान की तरह आगे बढ़ा और एक तेज और नुकीला भाला इतनी फुर्ती से नौजवान यात्री के सीने में उतार दिया कि उसे दोबारा सांस लेने का भी मौका न मिला। यात्री वहीं ढेर हो गया। इसके बाद जितनी तेजी से वह घुड़सवार प्रकट हुआ था, उसी तेजी से वह उन झादियों में गायब हो गया। हारून यह दृश्य देखकर एक पल के लिए मूर्ति जैसा खड्डा रहा, फिर तेजी से अपने घोड़े पर कूदा और घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए शहर पहुंचकर ही दम लिया। इस घटना के बाद हारून ने तौबा कर ली कि वह आगे से मार्गदर्शन का काम नहीं करेगा। वह शहर में अलग अलग व्यापारियों के पास गया और मजदूरी का कोई काम मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जेब में पैसे खत्म हो चुके थे और भूख भी सता रही थी। सराय के पास ही एक मस्जिद थी। अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा कि आज रात मस्जिद में ही गुजारनी चाहिए। वह मस्जिद में गया और एक तरफ लेट गया। रात काफी बीत चुकी थी, इसलिए मस्जिद में उसके अलावा कोई नहीं था। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक उसे कोई आहट महसूस हुई। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि मस्जिद में आने वाली एक अंधी बुढ़िया है जो रोजाना चौराहे पर बैठकर भीख मांगती थी। अंधी बुढ़िया बहुत धीरे धीरे चलती हुई एक तरफ आई। उसने अपनी छड़ी से आगे पीछे टटोलना शुरू किया। जब उसे यकीन हो गया कि वह मस्जिद में अकेली है तो उसने मस्जिद के आंगन से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अंधी बुढ़िया ने अपना हाथ उस गड्ढे में डाला और उसमें से एक थैली निकाली। वो थैली सिक्कों से भरी हुई थी। अंधी बुढ़िया ने अपनी झोली से दिन भर की भीख के सिक्के निकाले और चुपके से उस थैली में डाल दिए। इसके बाद थैली उसी गड्ढे में रखकर ऊपर ईंट रख दी और उसे पहले की तरह समतल कर दिया। फिर उसने अपनी छड़ी से चारों ओर का ध्यान से जायजा लिया। जब उसे यकीन हो गया कि अब यहां कोई नहीं है तो जिस तरह वह चुपके से आई थी उसी तरह वहां से वापस चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद हारून अपनी जगह से उठा। उसने ईंट उठाकर थैली निकाली तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। बुढ़िया की उस थैली में अच्छी खासी दौलत थी। हारून ने सोचा कि उसे इसमें से कुछ पैसे ले लेने चाहिए। आखिर बुढ़िया बेचारी अंधी है, शायद उसे पता भी न चले। लेकिन दूसरी तरफ उसका ज़मीर उसे कोसने लगा कि यह सही नहीं है। फिर उसने दोबारा अपने आप को समझाया, मैं कौन सा उसकी दौलत लूट रहा हूं। मैं तो इसमें से कुछ सिक्के उधार लूंगा और उनसे व्यापार करूंगा। फिर जब मेरा व्यापार चल निकलेगा तो मैं बुढ़िया के सिक्के उसे वापस कर दूंगा। वैसे भी भगवान ने ही मुझे बुढ़िया के इस राज से परिचित कराया है ताकि मैं इस मुश्किल से छुटकारा पा सकूं। यह सोचकर हारून ने बुढ़िया की थैली में से 40 सोने के सिक्के निकाल लिए और वहां से चला गया। उन 40 सिक्कों से हारून ने पहले तो पेट भरकर खाना खाया। फिर वह बाजार से बेहतरीन रेशम और एक छोटा सा करघा लूम खरीदने चला गया। जब उसने रेशम की कीमत पूछी तो पता चला कि व्यापार शुरू करने के लिए यह रकम कम है। इसलिए वह एक बार फिर रात में मस्जिद गया और बुढ़िया की थैली में से और 40 सिक्के निकाल लिए। अब हारून एक बार फिर बुनकर बन चुका था।
उसका हुनर अब भी वैसा ही था। उसने एक छोटा सा कालीन बुना और उसे बाजार में बेचा, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ। व्यापार के दौरान जब जब उसे पैसों की जरूरत पड़ती, वह रात में मस्जिद जाकर बुढ़िया की थैली में से सिक्के निकाल लेता और इस तरह उसका व्यापार खूब चल निकला। 2 साल के अंदर वह माधोपुर के सबसे मशहूर व्यापारियों में गिना जाने लगा। अब उसके पास एक बड़ा सा कारखाना था जिसमें कई कारीगर काम करते थे। शहर के कोतवाल से लेकर न्यायाधीश तक सब लोग उसकी इज्जत करते थे। एक दिन हारून को अंधी बुढ़िया का ख्याल आया। अब वह एक अमीर और इज्जतदार आदमी था, लेकिन उसके दिल पर हमेशा एक बोझ रहता था। वह अब तक बुढ़िया के कुल 200 सोने के सिक्के निकाल चुका था। उसने अपनी थैली में 200 सोने के सिक्के लिए और चौराहे की तरफ चल पड़ा, जहां बुढ़िया अब भी भीख मांगती थी। चौराहे पर पहुंचकर उसने सोचा, आखिर मैं अंधी बुढ़िया से कहूंगा क्या? अगर मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी थैली में से 200 सिक्के निकाले थे तो शायद वह नाराज हो जाए। इसलिए उसने सोचा, इसके बजाय कि मैं उसे सब कुछ बताऊं, मैं यह 200 सिक्के उसे अपनी तरफ से तोहफे में दूंगा। इस तरह मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी इज्जत भी बनी रहेगी। हारून बुढ़िया के पास गया और बोला, अम्मा, आप रोजाना यहां बहुत ही दर्द भरी आवाज में भीख मांगती हैं। मैंने सोचा कि शहर का एक अमीर व्यापारी होने के नाते आपको कुछ पैसे तोहफे में दूं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम मुझे कितने सिक्के तोहफे में दोगे? हारून बोला, अम्मा, मैं आपको 200 सोने के सिक्के तोहफे में दूंगा। उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगी। हारून के जवाब देते ही अंधी बुढ़िया ने उसका हाथ बिजली की फुर्ती से पकड़ डियाची लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हारून छोड़ा नहीं पाया। बुढ़िया कहने लगी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुमने मुझ गरीब अंधी बुढ़िया के सिक्के चुराए हैं। मेरी थैली में से पूरे 200 सिक्के गायब हैं। मैं हमेशा अपने सिक्के गिनकर रखती थी। मुझे मालूम था कि मेरे 200 सिक्के चोरी हो चुके हैं, लेकिन मैंने चुप साध रखी थी क्योंकि मेरे पास किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा हर्जाना वसूल करूंगी। हारून बुढ़िया की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर इस अंधी बुढ़िया को कैसे मालूम हो गया कि मैंने ही उसके सिक्के चुराए हैं। उसने कहा, अम्मा, मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही चोर समझ रही हो। अंधी बुढ़िया बोली, अब इस बात का फैसला न्यायाधीश ही करेगा। अंधी बुढ़िया और हारून दोनों न्यायाधीश के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने न्यायाधीश के सामने अपना मुकद्दमा रखा। आखिरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए हारून ने मान लिया कि उसी ने बुढ़िया के सिक्के निकाले थे। हारून ने बताया, मैंने वह सोने के सिक्के चोरी की नीयत से नहीं, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा व्यापार चल जाएगा तो इस बुढ़िया का कर्ज चुका दूंगा। और यह सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर था। दूसरी तरफ अंधी बुढ़िया बोली, जनाब न्यायाधीश साहब, मैंने भी अपनी संपत्ति जमा करके व्यापार करना था। इस व्यापारी की वजह से मैंने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना व्यापार भी शुरू न कर सकी। इसी की वजह से मुझे और 2 साल भीख मांगनी पड़ी। मैं चाहती हूं कि अब यह व्यापारी मुझे 200 की बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद बुढ़िया ने धमकी दी, नहीं तो मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि यह व्यापारी जो बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, असल में एक चोर है। हारून ने जब बुढ़िया के यह शब्द सुने तो उसने तुरंत 400 सोने के सिक्के देकर बुढ़िया से अपनी जान छुड़ाई। कुछ ही दिनों बाद अंधी बुढ़िया दोबारा न्यायाधीश की अदालत में पहुंच गई और हारून से और 400 सिक्के लेने की मांग की। न्यायाधीश ने कहा, देखो, हारून एक इज्जतदार इंसान है। उसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हें चाहिए कि उसे और ज्यादा परेशान न करो। लेकिन बुढ़िया अपनी जिद पर अड्डी रही और कहने लगी, अगर उसे यह सिक्के नहीं मिले तो वह व्यापारी की इज्जत पूरे शहर में मिट्टी में मिला देगी। मजबूरी में न्यायाधीश ने हारून को अदालत में बुलाया। हारून एक बार फिर बुढ़िया की तरफ से रकम के तकाजे पर हैरान था। वह समझ चुका था कि यह बुढ़िया अब टलने वाली नहीं है और बार बार उससे रकम ऐंठने का फैसला कर चुकी है। इसलिए उसने बुढ़िया को और 400 सिक्के देकर इस बार भी अपनी जान छुड़ाई। इस घटना के बाद हारून को एहसास हो गया कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलना नामुमकिन है। जिस बेईमानी की नींव पर उसने अपनी सफलता का महल खड़ा किया था, वह अब ढहने लगा था।
उसे समझ आ गया था कि जिस बुढ़िया को वह असहाय और अंधा समझ रहा था वह उससे कहीं ज्यादा चालाक और लालची थी। उसने अपना सारा सामान और संपत्ति समेटी, अपना फलता फूलता व्यापार बेचा और वापस अपने पैतृक शहर भुज चला गया। वह समझ चुका था कि धोखे से लिया गया कर्ज कभी नहीं उतरता और असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि ईमानदारी की कमी होती है। वह एक हारा हुआ लेकिन पहले से कहीं ज्यादा समझदार इंसान बनकर अपने घर लौटा ताकि एक नई और सच्ची शुरुआत कर सके।